हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत करता हूं। कुछ महीनों के बाद आपका 10th बोर्ड आने वाला है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो या कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक। सभी बोर्ड में आपका एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, जो है आपका मैथ। में हम आपके जो है क्लास 10 के त्रिकोणमिति लेके आए हैं। यह त्रिकोणमिति आपको हम एकदम बेसिक से बतलाएंगे। तो चलते हैं, हम आज त्रिकोणमिति को एकदम बेसिक से जानते हैं। पहले कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को जानेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों के मिलने से बना है। और यहाँ पर आपका जो है एक नया शब्द आ जाएगा, मैट्रिक के स्थान पे मेट्रोन आ जाएगा, ठीक है। मेट्रोन का ही रूप है मैट्रिक। ट्राई ट्राई मतलब होता है 3 यानी 3। GON गॉन गॉन का मतलब होता है भुजा अर्थात साइड। और मेट्रोन का मतलब होता है माप यानी मेजरमेंट। ये 3 शब्दों के मिलने से बना है। जो एक इंग्लिश, ये 3 शब्द जो है आपका ग्रीक का शब्द है, ठीक है। इसी के तीनों शब्दों के मेल से आपका एक ट्राइगोनोमेट्री बना है, जो इंग्लिश वर्ड है। अब इसमें देखिए 6 निष्पत्तियां होती हैं। पहला जो होता है आपका साइन होता है। इसका संक्षिप्त रूप SIN होता है, ठीक है। दूसरा होता है कोसाइन। कोसाइन का जो संक्षिप्त रूप होता है कॉस होता है। और तीसरा होता है आपका टेंजेंट। टेंजेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वह टेन होता है। और अगला जो होता है आपका सेकेंड होता है। सेकेंड का जो होता है सेक होता है। और अगला होता है कॉस्केंट, COSECANT। कॉस्केंट का जो संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक होता है। और एक आता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप जो होता है कॉट होता है। ये 6 निष्पत्तियां होती हैं। अब यहाँ 6 निष्पत्तियों का हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए। कभी कभी पूछ देता है साइन का संक्षिप्त रूप क्या होगा, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होगा, या फिर टेन का जो फुल रूप है आपका, जो पूरा उसका लिखा हुआ है टेंजेंट, उस टाइप के आपके क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम। देखिए, 6 निष्पत्ति के बीच में या उससे पहले हम एक चीज देखेंगे। एक आपका रिलेशन होता है कर्ण, लंब और आधार में। एक समकोण त्रिभुज लिया जाएगा। इस समकोण त्रिभुज में आप ध्यान रखिएगा, हमेशा त्रिकोणमिति में मैक्सिमम जगह आपको समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया गया है। ये समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया गया है। एक हम यहाँ ले लिए, एक और ले लेते हैं जिसकी हमको समझाना होगा 2-3 बात, ठीक। वो 2-3 बात में हम यहाँ समझ जाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। अब एक 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 करके देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, इस त्रिभुज का नाम हम PQR रख देते हैं, ठीक। PQR यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। या 90 डिग्री के एंगल के सम्मुख भुजा, यानी 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा जो होगा वह आपका क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। इसको हम H से इंडिकेट किए हैं, ठीक। अब देखिए आर, कोण आर के रिस्पेक्ट में बात करें, कोण आर के रिस्पेक्ट में बात करें, तो आर के सामने वाला, यानी इस एंगल के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, जिसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं लंब। इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम P से इंडिकेट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, कोण आर के संलग्न भुजा, सामने वाला को हम क्या कहेंगे, सम्मुख। और कोण आर के साथ में जो भुजा बना है QR, कोण आर के साथ में जो भुजा बना है QR, इसको हम कहते हैं संलग्न। संलग्न भुजा को हम कहते हैं आधार। संलग्न भुजा को हम क्या कहेंगे, आधार, जिसको हम B से इंडिकेट करते हैं, ठीक। B फॉर बेस, बेस से इंडिकेट, B से इंडिकेट करेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बनाने के लिए हम लोग 2 फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिपलेट का मतलब समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 2 अन्य छोटी भुजाओं का योग
दो अन्य छोटी भुजाओं का योग अगर एक तीसरी बड़ी भुजा के योग के बराबर होता है तो वह आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया एक बड़ी भुजा है 5, दो अन्य भुजा छोटी है 3 और 4। ठीक, 3 4 5 बोलिए या 3 4 5 बोलिए या 4 3 5 बोलिए। ठीक है, ये लंब और आधार इंटरचेंज होते रहता है, वो डिपेंड करता है न्यून कोण पे। ठीक है, लेकिन कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने जो होता है, ये सबसे लंबी भुजा कह दीजिए समकोण त्रिभुज में, वह आपका कर्ण होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसी तरह से देखिएगा, एक आता है 13 12 5। ठीक है, यानी दो अन्य छोटी भुजाओं का योग, वर्गों का योग एक तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं ये बनता कैसे है। तो पहले देखिए, यहाँ हम नाम दे देते हैं ए, यहाँ नाम दे देते हैं बी, यहाँ नाम दे देते हैं सी। बी पे आपका 90 डिग्री है। ये तीनों जो हम आकृति बनाए, यह आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। तीनों आकृति जो है वो आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट ले लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 2p और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब एक बात गौर कीजिएगा, ये आपका लंब बोलिए इसको या आधार बोलिए, डिपेंड करता है एंगल पे। हम बार बार बोल रहे हैं एंगल पे डिपेंड करता है, वो भी किस एंगल पे डिपेंड करता है, तो न्यून कोण पे करता है। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मेट आपका होता है, वो होता है आपका 2xy, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पे आपका ट्रिपलेट बनता है, ये दो चीजों पे आपका ट्रिपलेट बनता है। जैसे यहाँ देखिए p का मान अगर हम 2 रखते हैं, p का मान अगर हम इस केस में 2 रखते हैं, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 यानी 5 और यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 यानी यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो 3 4 5। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इस केस में है, इस केस में जो है p का मान 2 या 2 से बड़ा होगा, p का मान 2 या 2 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए x और y, एक और एक यानी बराबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बराबर लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y दो डिफरेंट मान होगा, लेकिन वह x और y क्या होगा, x अगर हम 1 मान लेते हैं और y को अगर हम 2 मान देते, x अगर 1 ले लेते हैं और y क्या ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब माइनस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखिए x को चेंज कर दीजिए। ठीक है, निगेटिव आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा बैक जाते हैं, तुरंत चेंज कर लेते हैं। x का मान 2 ले लेते हैं और y का मान क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यानी x इज ग्रेटर देन क्या है y। यहाँ पे ध्यान रखिएगा x हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y इसमें हम बताएं आपको डिफरेंट मान होगा, सेम मान नहीं हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक, अब चलते हैं आगे। आगे स्लॉट में हम देखेंगे 6 निष्पत्तियां हैं साइन और कॉस। ठीक है, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, उसका क्या क्या फॉर्मेट हो सकता है। इसमें हम भी एक फिगर ड्रॉ करते हैं और वह एक फिगर से ही सारा कुछ समझेंगे। ठीक, चलिए इसका नाम रख लेते हैं P Q और यहाँ R रख लेते हैं। ठीक है, और हम यहाँ देखिए R पे जो है एंगल थीटा लेते हैं। R पे हम एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। और एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वह कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है, कोण P प्लस कोण Q प्लस, ये तीनों कोनों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक, अब इसमें अगर हम बोले कोण Q 90 डिग्री है, कोण Q 90 डिग्री है, तो आप बोलिएगा कोण P प्लस कोण R कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर उसमें भी हम बोल दे कोण R जो है थीटा है, कोण R थीटा है, तो बताइए कोण P क्या हो जाएगा आपका, तो कहिएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा।
क्या है कि प्लस थीटा, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कोण P जो होगा वो आपका क्या आएगा 90 माइनस क्या हो गया थीटा, यानी कोण R थीटा है तो कोण P क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात करें, तो PQ जो है आपका लंब होगा और QR जो है आधार होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे हम देखते हैं साइन, कॉस, टेन। अभी हम एंगल नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी एंगल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक, कोई भी एंगल हम नहीं दिए। तो इसका हम देखिए अभी एंगल के रिस्पेक्ट में हम कोई फार्मूला नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम ये बतला रहे हैं साइन का जो फार्मूला होता है, वह साइन का जो फार्मूला होता है वह होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस का जो फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का जो फार्मूला होता है वह परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और कॉसेक का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक का जो फार्मूला हो जाता है हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट का जो फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अभी एंगल हमने दिए हैं, बिना एंगल को बतलाए हैं। अगर हम एंगल देंगे तो फिर हमको क्या करना होगा, उस एंगल के सम्मुख भुजा को लंब कंसीडर करना होगा, अर्थात परपेंडिकुलर कंसीडर करना होगा, और उसकी संलग्न भुजा को बेस कंसीडर करना होगा, ठीक। चलिए अब हम एंगल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा अगर हम जैसे ही बोले तो आप बोलिएगा पी क्यू बाय क्यू आर हो जाएगा, क्या कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या है आपका लंब कहलाएगा। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू और बाय क्या हो जाएगा पी आर। उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा की जब हम बात करेंगे तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो ये फिक्स है, हाइपोटेनस आपका पी आर फिक्स है, तो ये तो पी आर फिक्स है। अब बेस क्या होता है संलग्न भुजा होता है, तो थीटा के संलग्न भुजा देखिए क्या है क्यू आर है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे क्यू आर लिख लेंगे। अब उसी तरह देखिएगा टेन, टेन थीटा, तो बताइए अब तो हमको दोनों मालूम चल गया, यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ बेस, तो पी क्यू बाय क्या हो गया क्यू आर। बस अब इसी को अलग अलग तरीका से लिखना है। कॉसेक, कॉसेक होता है देख लीजिए, कॉसेक होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी साइन का अपोजिट, साइन का व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पी आर बाय पी क्यू। उसी तरह सेक का हो जाएगा बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस देखिए क्या है इसी का व्युत्क्रमानुपाती है सेक और कॉस, सेक और कॉस जो है व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर। अब आगे देखते हैं कॉट, कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए हम थीटा छोड़ दिए, यहाँ भी हम थीटा छोड़ दिए, ठीक है। थीटा यहाँ पे आप लगा लीजिएगा अगर बाय द वे मिस्टेक हो गया। चलिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हम जानते हैं टेन थीटा का क्या है रेसिप्रोकल है, तो क्यू आर बाय क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, तो ये हम एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात किए, ठीक है, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात किए। अब हम यहाँ पे से कलम का कलर चेंज करते हैं, अब हम 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर 90 माइनस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसके सामने ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये इसके लिए संलग्न भुजा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर देखा जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी क्यू आर बाय टी आर। सिर्फ परिवर्तन कौन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन हाइपोटेनस नहीं होगा, ठीक, बाकी परिवर्तन होगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा अगर देखें तो ये मेरे लिए बेस हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा पी क्यू बाय पी आर,
पी क्यू बाय पी आर। उसी तरह अगर हम टेन 90 माइनस थीटा देखें तो टेन 90 माइनस थीटा अगर देखिएगा तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर आपका हो गया क्यू आर और बेस हो गया आपका पी क्यू। अब उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा देखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा पी आर बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा के सामने वाला तो क्यू आर। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा देखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा आपको देखिए यह होता है क्या हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस तो चेंज हो जाए नहीं होगा पी आर। अब बेस, बेस आपका क्या हो जाएगा पी क्यू। अब यहाँ पे अगर कॉट 90 माइनस थीटा देखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस आपका क्या है पी क्यू और परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया क्यू आर। अब एक बात यहाँ पे नोटिस किए होंगे तो यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल जो है एक ही त्रिभुज का है, 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों एक ही त्रिभुज पी क्यू आर का एंगल है, ठीक है, एंगल कोई दूसरा त्रिभुज का नहीं है, ठीक। तो अब ये दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालने की बात करें, दोनों के बीच में रिलेशन निकालने की बात करें तो यहाँ देखिए पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू बाय पी आर साइन थीटा के साथ है और यहाँ पे हम कलर आपको चेंज कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है, कलर हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। कलर हम ले रहे हैं रेड, ठीक। यहाँ पे एक मिनट, ये पी क्यू यानी बेस बाय क्यू आर हो जाएगा, ठीक, ये भी उड़ गया था, ठीक। अब देखिए हम कलर चेंज कर रहे हैं, कलर आप ध्यान से रखिएगा, कलर चेंज। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू बाय पी आर और यहाँ देखिए पी क्यू बाय पी आर, ठीक है। तो साइन थीटा जो होगा वह कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। जब यह एक ही त्रिभुज का दोनों एंगल है, जो इसका एल एच एस देखिए, यहाँ इसका एल आर एच एस और इसका आर एच एस ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों का आर एच एस अगर मिल रहा है तो क्या हम कह सकते हैं एल एच एस बराबर होगा, यानी साइन थीटा जो होगा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो आपको एक फार्मूला 10th क्लास में बार बार पढ़ाया जाता होगा, उस चीज को रटाया जाता होगा, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कैसे यह फार्मूला आया, यह फार्मूला कैसे आया, इस चीज को अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपको वह फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। तब देखिए हम यहाँ पे अलग से ये फार्मूला लिख रहे हैं, कौन किसके बराबर है ये ध्यान रखिएगा, और इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, काहे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर आप काफी आसानी से सॉल्व कर पाइएगा अगर ये फॉर्मेट समझ लीजिएगा तो। यानी साइन थीटा ये किसके बराबर हो गया कॉस 90 माइनस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा के, ठीक। अब इसी तरह अगर आप देखिए कॉस थीटा क्यू आर बाय पी आर, क्या आपको क्यू आर बाय पी आर यहाँ नजर आ रहा है और यहाँ नजर आ रहा होगा, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा यहाँ, और ये देखिए यहाँ नजर आ रहा, आर एच एस बराबर है तो क्या एल एच एस बराबर होगा, तो कॉस थीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका साइन माइनस थीटा, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ठीक। थोड़ा सा हैंग कर रहा है, थोड़ा सिस्टम को समझिएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा ये पी क्यू बाय क्यू आर और यहाँ देखिए पी क्यू बाय क्यू आर, ठीक, पी क्यू बाय क्यू आर और यहाँ भी पी क्यू बाय क्यू आर। तो क्या हम बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर जो होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसी का उल्टा अगर देखिएगा तो कॉट थीटा बराबर जो होता है वह आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। बाकी आपके पास दो सीक्वेंस बचा, यहाँ ध्यान रखिएगा ये दो को और ये दो को, तो बाकी दो सीक्वेंस बचा। इस तरह हम कह सकते हैं कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है
वह सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, या आप यहां से देख भी सकते हैं, ठीक है। और सेक थीटा जो होगा आपका, वह सेक थीटा जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ आप देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं, ये पी आर बाय पी क्यू, और यहाँ देखिए पी आर बाय पी क्यू, ठीक। आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर है। तो एक बात यहाँ गौर कीजिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए थीटा है, और 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ठीक। यहाँ देखिए आपका क्या है, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए आपका क्या है, थीटा है, यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा है। ये साइन साइन और थीटा ये दोनों अलग अलग चीज है। साइन क्या है, एक वैल्यू है, और थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। उसी तरह कॉस क्या है, एक वैल्यू है, और थीटा क्या है, एंगल है। और इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, क्या साइन थीटा को हम साइन गुना थीटा बोल सकते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। साइन गुना थीटा नहीं बोल सकते, क्योंकि गुना जो है समान संख्या के साथ होना चाहिए। साइन एक वैल्यू है और थीटा एक एंगल है, दोनों अलग अलग यूनिट है, ठीक है। ये दोनों के मिलने से एक मान का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी गुना में मत बोलिएगा, एग्जाम हॉल में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब अगला स्लॉट पे चलते हैं। अगला स्लॉट आपका क्या कहता है, देखिए आप टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। दूसरा, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी होता है, ठीक। एक फार्मूला आप याद रखिएगा और दूसरा फार्मूला ये भी याद रखिएगा। इसी का जस्ट उल्टा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, जिसका दोनों का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। जब दो संख्या का गुना अगर 1 के बराबर हो, जब दो संख्या का गुना अगर 1 के बराबर हो, तो बताइए ए और बी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी ए का मान 1/b हो जाएगा, ए का मान 1/b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दो संख्या जब गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 होता है तो वह एक दूसरे क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी हम ए बराबर यहाँ बोल सकते हैं 1/b, और बी बराबर बोल सकते हैं हम लोग 1/a, ठीक। यही आपका रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती में बहुत जगह ये भी ध्यान रखिएगा, एक संख्या बढ़ती है तो दूसरा संख्या घटती है। तो वही बात है, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक। तो क्या हम साइन थीटा के जगह पे हम बोल सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, कहिएगा, जरूर बोल सकते हैं। उसी तरह कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, 1/ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह दूसरा फॉर्मेट आता है आपका कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। तो बताइए कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1/सेक थीटा, ठीक। और सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा। और इस तरह तीसरा जो है फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, तीसरा फॉर्मेट होता है टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, 1/ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा, ठीक। अब यहाँ चौथा फॉर्मूला देख लीजिए, चौथा फॉर्मूला हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1।
उसी तरह पांचवा फार्मूला जो होता है आपका, वो ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और इस तरह आपका छठा फार्मूला भी क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब ब्रैक भी कर सकते हैं। ब्रैक कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा, आपको छोटा छोटा फार्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। इसके लिए आप जानते होंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, उसी तरह यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको अगर हम ब्रैक करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरा ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी ये दोनों का जो गुणनफल है, ये ब्रैकेट का गुणनफल और इस ब्रैकेट का गुणनफल अगर 1 के बराबर है, तो ये दोनों अभी तुरंत हम देख चुके हैं, दो संख्या का गुणनफल अगर 1 है तो वह व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, यानी रेसिप्रोकल कहलाता है। ठीक, उसी तरह आप इसको भी ब्रैक कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक मान पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, एक मान आपसे अक्सर पूछा जाता है। वह मान क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, इतना करने के बाद आज हम क्लास यहीं पे रहने देंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, साइन, कॉस, टेन, बस ये 3 अगर आप याद करते हैं तो चौथा ऑटोमेटिक, पचमा और छठा भी याद रहेगा। ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट अगर पूरा याद रखते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, एक बात ध्यान रखिए, साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और कॉस 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। अब यहाँ से एक सवाल बनता है अक्सर, साइन का जो एंगल, यानी साइन का जो है एंगल अगर बढ़ाया जाए यानी बड़ी की जाए तो क्या उसके मान बढ़ता है या घटता है, तो आप ध्यान रखिएगा बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीजमेंट करता है। ठीक, अब कॉस के केस में देखते हैं, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो कॉस के केस में एंगल बढ़ने पर उसका मान क्या होता है, छोटे होते जाता है। ठीक है, तो 1 से देखिए कहाँ आ गया, 0 आ गया। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछता है अक्सर, साइन और कॉस किस डिग्री पर बराबर होता है। ठीक है, आप 10th में है तो 10th में आपको 0 से 90 के बीच में ही काम आएगा बार बार। तो देखिए साइन और कॉस जो है 45 डिग्री पे क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 10। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से भाग लगाइएगा तो वह नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, किसी नंबर में 0 से भाग लगाइएगा तो नॉट डिफाइन होगा, लेकिन किसी 0 में नंबर से भाग लगाइएगा तो वह 0 होगा। ठीक है, एन फॉर नंबर, तो 10 के लिए 0 में अगर 1 से भाग लगाएंगे यानी साइन बाय कॉस होता है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट। अब यहाँ देखिए, अगर हम किसी नंबर में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं, अगर कोई नंबर में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, किसी नंबर में अगर हम 0 से भाग लगाएंगे तो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, एन डी नॉट डिफाइन। किसी 0 में नंबर से भाग लगाएंगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक,
यहाँ देखिए 0 में 1 से भाग लगाएंगे, यानी tan बराबर होता है sin बाय cos, यानी 0/1 यानी 0। 1/2 में √3/2 से भाग लगाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री 1/√3। 45 सेम भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 देगा, और इसमें भाग लगाएंगे 2 नीचे कट जाएगा तो √3 देगा, यानी tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और 1 में 0 से भाग लगाएंगे, ये नोट डिफाइन हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा कॉसेक। कॉसेक देखिए साइन का जस्ट 1/, होते जाएगा। ठीक है, 1/0 ये नोट डिफाइन हो जाएगा, ये पलटते जाएगा। ठीक है, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये 2/√3 हो जाएगा, और 1/1 यानी 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक देखिएगा, कॉस का अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। ठीक है, अंश हर क्या होता है ये समझ लीजिए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ठीक है, तो कॉस का पलटेंगे तो 1/1 है तो ये 1 देगा, ये √3/2 है तो ये 2/√3 देगा, 1/√2 है तो ये √2 देगा, और 1/2 है तो ये 2 देगा, और इसको अगर हम पलटेंगे तो 1/0 यानी नोट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे में भी कुछ ना है तो क्या है 1 है, और क्वाट में देखिए क्या होगा 10 को पलटेंगे। ठीक, तो 0/1 यानी 1/0 तो ये नोट डिफाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 हो जाएगा, 1/1 यानी 1 हो जाएगा, और ये √3 है नीचे चला जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखने वाला बात है, अगर ये नोट डिफाइन है तो आप कॉस्ट के केस में जानते हैं, क्वाट के केस में कॉस बाय साइन जानते हैं। ठीक, फार्मूला अभी तुरंत बताए थे, एंगल यहाँ नहीं लिए, यहाँ भी एंगल नहीं है। ठीक है, कॉस बाय साइन करेंगे तो 0/1 करेंगे, 0 क्या करेंगे 1 करेंगे, तो ये क्या देगा आपका 0 देगा। ठीक है, तो ये मान आप अच्छा से याद रखिएगा, साइन 0 क्या होता है 0। यहाँ ध्यान रखिएगा, इन अगर इसका साइन के केस में एंगल बड़ा होता है तो इसका मान भी बड़ा होता है, और कॉस के केस में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एंगल बड़ा होता है तो उसका मान क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, साइन और कॉस 45 डिग्री पे बराबर होता है, उसी तरह tan और cot भी 45 डिग्री पे बराबर होगा, और कॉसेक और सेक भी 45 डिग्री पे बराबर होगा। ठीक है, 0 से 90 के बीच में। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बीच बीच में मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा था, इसमें थोड़ा बहुत परेशानी आई होगी, आज पहला वीडियो है। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा, हम इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपको जो भी सुझाव होगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।